महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की टीम द्वारा गांव के निरक्षर प्रौढ़ों को विधिवत साक्षर होने के लिए प्रौढ़ साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान नोडल अधिकारी प्रोफेसर सुभाष चंद्र ने ग्रामीणों को साक्षरता के प्रति जागरूक किया तथा साक्षरता के महत्व से किसानों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जब ग्रामीण स्वयं साक्षर बनेंगे तभी कृषि भूमि की ऑनलाइन जानकारी, मृदा की उर्वरता को जानना, फसलों की बीमा, बैंक संबंधित कार्य तथा कृषि ऋण को बेहतर समझ पाएंगे। साक्षर होने पर अगली पीढ़ी को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। जिला साक्षरता अधिकारी श्रीमती वर्तिका शर्मा ने ग्रामीणों को अवगत कराया कि भारत सरकार ने नव भारत साक्षरता अभियान के तहत निरक्षर प्रौढ़ों को स्वयंसेवी शिक्षकों द्वारा साक्षर किया जाएगा। उन्होंने वहां उपस्थित ग्रामीण विशेषकर महिलाओं से आह्वान किया कि वे स्वयं साक्षर होकर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि एक परिवार की एक नारी शिक्षित है तो पूरा परिवार को शिक्षित करने के साथ साथ सफल व राष्ट्रवान युवा पीढ़ी तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। मैजिक बस फाउंडेशन दिनेश शर्मा ने बताया कि विभिन्न डिजिटल तकनीकों द्वारा ग्रामीणों को शिक्षा प्रदान की जाएगी और शिक्षा के साथ साथ डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, जीवन कौशल, संप्रेषण कौशल का बोध कराया जाएगा। श्री नारायण सिंह भाटी ने उल्लास ऐप के बारे में बताया और इसी के दौरान विद्यालय की शिक्षिका सीमा आचार्य का साक्षरता प्रभारी के रूप में ऑनलाइन पंजीकरण कराया। नव भारत साक्षरता अभियान के तहत 10 लर्नर्स को एक स्वयंसेवी शिक्षा साक्षर करने की भूमिका में रहेंगे। इनकी आयु सीमा 15 से 90 वर्ष रखी गई है। विद्यालय की ही 9वीं कक्षा की छात्रा रिंकू गुजर का स्वयंसेवी शिक्षिका के रूप में चयन किया गया और साक्षरता में सहयोग करने हेतु विद्यालय की ही 9वीं कक्षा 4 सहयोगी छात्राओं का सहयोगी स्वयंसेवी शिक्षिका के रूप में चयन किया गया। पढ़ा लिखा हो हर इंसान, तो अपन यही चाहते और आदरणीय प्रिंसिपल सर ने और हम सब ने एक बार फिर से अपन नारा बोलेंगे। हम बोलेंगे अजमेर जिले की हो पहचान, पढ़ा लिखा हो हर इंसान। आपको बता, अजमेर जिले की हो पहचान, पढ़ा लिखा हो हर इंसान। अजमेर जिले की ये पहचान, पढ़ा लिखा हो हर इंसान। अजमेर जिले की ये पहचान, पढ़ा लिखा हो हर इंसान। तो इसलिए अब सर के यहाँ पर हम लोग वॉलंटियर टीचर 10 लर्नर्स को चयन करेंगे सर और फिर एक बीटी बना देंगे और आज ही अपने काम को करेंगे। विशेष रूप से 2 व्यक्ति जो है बहुत बड़ा, जिनका सहयोग लगातार मिलता रहता है, मिलता रहेगा। प्रिंसिपल साहब हैं और अभी सरपंच साहिबा तो गई भी हैं, तो गुजर साहब तो अभी सरपंच साहब हैं। तो ऐसे में और आप दोनों से पहले जो प्रिंसिपल साहब से, क्योंकि हर कदम कदम पे स्कूल है वो हमारे साथ में सहभागी बनी हुई है। ईश्वर की कृपा ऐसी हुई है पिछले कुछ 2-3 वर्षों से कि आपकी स्कूल है वो 12th तक उच्च माध्यमिक हो गई है, सड़क है उससे छात्रावास से जुड़ गई है, जल जीवन मिशन में घर घर पानी आया है। तो अपने ईश्वर की कृपा कुछ जो है वो देवरानी जी भगवान की और सबकी कृपा पदमपुरा गांव से बिल्कुल हो रही है। हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग जुड़े इस ऐसे अच्छे गाँव से जो पर्यावरण की दृष्टि से पूरे विश्व में अपना स्थान रखता है। ऐसे कोई गांव ढूंढने में नहीं मिलेंगे जहाँ पे नीम इतने सारे और जिसमें नीम की टहनी तक नहीं काटी जाती है। तो ऐसे गांव में आके हम खुद सौभाग्यशाली हैं। मैं प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूँगा कि बिल्कुल आप 2 मिनट। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, अपोजिट पंचशील, ए ब्लॉक, अजमेर। जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10th, 9773326213। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।